हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार, एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटी एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। जो टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने 175 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के सेशन में वहीं से नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 176। देखो अब आगे क्वेश्चन आने वाले हैं वो बैंक एग्जाम के दिखेंगे आपको कुछ क्वेश्चन। देखो ध्यान से, आरआरबी पीओ प्री का क्वेश्चन पूछा गया। क्या दिया गया है? 32,000 वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर। 32,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया गया 3 साल के लिए। पार्टली इन स्कीम ए एट ए 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, पार्टली इन स्कीम बी एट ए 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द एंड वाज इतना रुपए, 4,440 रुपए। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। तो स्कीम ए में कितना रुपए इन्वेस्टमेंट किया गया? देखो सिंपल कितना किया गया था, 32,000 रुपये है। दो स्कीम में डिवाइड करके पैसा लगाया गया, स्कीम ए और स्कीम बी में। स्कीम ए में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और कितने 5%, और स्कीम बी में 4%। आगे और 3 साल, क्योंकि 3 साल में के लिए पैसा लगा, 3 साल के अंत में टोटल इंटरेस्ट इतना बना है। तो व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्कीम ए। एक पार्ट, दूसरा पार्ट ओवरऑल एलिगेशन लगाएंगे। पहले देखो ध्यान से, 32,000 का 5% निकालेंगे, यानी 32,000 का कितना निकालेंगे 5%। तो 5/100 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10, 5 15 16, यानी 1600 आ गया। 32,000 का 5% कितना आ गया? 1600। ये हो गया 1600 रुपए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाले केस में 32,000 का 4% निकालेंगे तो 32,000 है, इसका 4% निकालेंगे 4/100, यानी कैंसिल कैंसिल, 0 4 दूनी 8, 4 3 12, 1280 ये रहा। तो 32,000 का 4% कितना हो गया? 1280। अब बताओ, ये स्कीम ए है और ये स्कीम क्या है? बी है। और ये क्या है? 1 साल का इंटरेस्ट, 2 साल, 1 साल का इंटरेस्ट स्कीम ए में, 20 में 1 साल का इंटरेस्ट। तो ओवरऑल यहां भी 1 साल का इंटरेस्ट चाहिए। बताओ ये टोटल इंटरेस्ट जो आया एंड में वो कितने साल का है? 3 साल का। तो 3 साल का इंटरेस्ट है, 3 ईयर का इंटरेस्ट है कितना? 4440 रुपए। तो 1 साल का इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा। तो बाई 3 करोगे, 3 से काटोगे तो 3 बन जा 3, 3 चौके 12, 3 आठे 24, यानी 1480 रुपए इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि यहां पे 1 साल का निकाले, यहां पे 1 साल, तो ओवरऑल कंबाइंड भी 1 साल, यानी वो कितना है? 1480। बस अब हम क्या करते हैं? एलिगेशन मेथड लगाते हैं। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, यानी 1600 माइनस 480 यानी 120 हो गया। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, यानी कितना हो जाएगा तब? 1480 माइनस 1280 यानी 200। रेशियो लोगे, रेशियो ले लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 4 3 12, 4 से 4 5 20, राइट। यानी कितना रेशियो आ गया? 5:3। अब देखो ध्यान से, ये क्या आया? किस रेशियो में पैसा लगाया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया? 5 और 3 8, 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 32,000, यानी 32 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 4 के, यानी 4000। हमें चाहिए स्कीम ए में कितना पैसा लगाया? स्कीम ए में कितना पैसा लगाया गया? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 4 यानी 20 के। 20 के आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। तो एलिगेशन मेथड से हम आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। चलिए, और ये देखो आरआरबी पीओ के प्री के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क प्री में पूछा गया। क्या दिया गया है? राज लेंड्स एन अमाउंट ऑफ 50,000। राज ने क्या किया? उधार दिया कितना? 50,000 पैसा टू सुमेश को एट ए 12% पर एनम फॉर 5 ईयर, यानी 12% पर एनम, यानी 12% के इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए क्या किया? पैसा दिया 50,000 रुपए। बट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद राज डिसाइडेड टू इंक्रीज द रेट टू 24%। यानी 2 साल के बाद राज डिसाइड करता है, राज क्या करता है? कंडीशन लगाता है कि वो अब जब जो रेट लेगा, पहले 12% ले रहा था, अब वो कितना लेगा? 24% लेगा। आगे, फाइंड एक्स्ट्रा अमाउंट सुमेश हैज टू पे ड्यू टू दिस हाइक इंटरेस्ट। यानी जो इंक्रीज हो गया इंटरेस्ट, यानी 24% हो गया, उसकी वजह से हाइक जो हुआ है इंटरेस्ट में, पहले 12% था, अब 24% हो गया, उसकी वजह से सुमेश को कितना एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे लोग अननेसेसरी कैलकुलेशन कर देते हैं, अननेसेसरी कैलकुलेशन करेंगे और अपना टाइम बर्बाद करेंगे। मैं आपको एग्जाम अप्रोच सिखाऊंगा विथ लॉजिक के साथ। एग्जाम अप्रोच कुछ सोचो,
सुमेश को एक्स्ट्रा पैसा जो देना पड़ेगा वो किसकी वजह से देना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज की वजह से देना पड़ेगा। तो बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पहले देना था, 12% के हिसाब से पहले देना था, अब देना है 24% के हिसाब से 2 साल के बाद। तो कितना इंटरेस्ट में इंक्रीज हुआ है? 24 - 12 यानी 12% का इंक्रीज हुआ। अब कितने साल के लिए? तो ध्यान से देखो, 5 साल के लिए तो दिया गया था पैसा 12% पे, लेकिन 2 साल के बाद ये इंक्रीज हुआ है, तो 2 साल तक तो नहीं लगा, नेक्स्ट 3 साल के लिए यानी इंटू 3, यानी कितना 36% का इंक्रीमेंट होगा। और यही 36% एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा किसको? सुमेश को। किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल है कितना? 50,000। 50,000 का क्या देना पड़ेगा? 36% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 36/100, यानी कितना हो गया? जितना भी देना था उससे इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 36 5 होता है 180, यानी 18,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सुमेश को। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। इस क्वेश्चन को अगर आप अनदर अप्रोच से करोगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला लगा करके, पूरा आपका टाइम भी जाएगा और अब एग्जाम अप्रोच, एग्जाम कैलकुलेशन में भी आप टाइम क्रिएट करोगे, डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को करोगे। और ये लॉजिक के साथ मैंने बताया। खुद सोचो, एक्स्ट्रा पैसा सुमेश को क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 12% से 24% कर दिए, यानी कितना बढ़ा दिया? 12%। 5 साल के लिए था, 2 साल तो 12% ही दिया, नेक्स्ट 3 साल तक वो कितना देगा? जो इंक्रीज हुआ है 12%, तो यानी 36% एक्स्ट्रा देगा। किसका? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का देगा, यानी 18,000 रुपए देगा एक्स्ट्रा। आई होप ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क के प्री में पूछा गया। तो कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, देखो, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, कॉन्सेप्ट के फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो आप कोई भी एग्जाम दो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस दो, या एनी गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है, एफकैट कंडक्ट कराती है, सीडीएस कंडक्ट कराती है, यूपीएससी सीसेट कंडक्ट कराती है, बैंकिंग एग्जाम में आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीएस क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट, कोई भी कंपिटिटिव, एनी कंपिटिटिव एग्जाम विच इज हेल्ड इन इंडिया, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके एक बार कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, आरआरबी पीओ प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश इन्वेस्टेड आरएस 1500 रुपए, यानी प्रकाश ने 1500 रुपए इन्वेस्टमेंट किया एंड 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया इन 2 डिफरेंट बैंक फॉर 2 ईयर। 2 डिफरेंट बैंक में 2 साल के लिए, एक में 1500 रुपए, दूसरे में 1000 रुपए। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय सेकेंड बैंक इज 3% लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड इन फर्स्ट बैंक। जो भी फर्स्ट बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया गया था, सेकेंड बैंक में उससे 3% कम ऑफर किया गया है। आगे, इफ द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ बैंक इज 300, यानी जब दोनों बैंक से इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो क्या मिल रहा है? उसमें डिफरेंस आ रहा है 300 का। फर्स्ट बैंक और सेकेंड बैंक में डिफरेंस आ रहा है 300 का इंटरेस्ट में। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय फर्स्ट बैंक। तो फर्स्ट बैंक के थ्रू जो ऑफर किया गया था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, ये बताना है। आप देखो, सिंपल एक फॉर्मूला जानते हो क्या? SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। अगर ये जानते हो तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से, पहले वाले केस में प्रिंसिपल है कितना? 1500। रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? नहीं पता, R मान लेता हूं। टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड दोनों के लिए 2 साल है, 2/100। दूसरे वाले में आ जाओ, प्रिंसिपल अब कितना है? 1000। टाइम पीरियड है 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना इस फर्स्ट बैंक में मिल रहा था उससे 3 कम, यानी R इसमें मिल रहा है तो R-3 अपॉन 100। और दोनों में इंटरेस्ट में डिफरेंस जो है वो कितने का है? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 300 का। देखो, बन गया हमारा काम। बस इसको सोल्व करना था, बाकी और कुछ तो करना नहीं है। सोल्व करना आसान है। कैसे? देखो ध्यान से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 × 2 यानी 30R। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी यहां पे क्या होगा? 10 × 2 20, 20 × R यानी 20R माइनस का 20R। और देखो ध्यान से, 20 × 3 60 और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 60 इक्वल टू यहां पे कितना है? 300। इसको इधर लाओगे तो 300 माइनस 60 यानी 240 इक्वल टू यहां पे कितना हो गया? 30 माइनस 10 यानी 10R। R की वैल्यू कितनी आ गई? R की वैल्यू 24। R किस में होता है? परसेंट में, यानी परसेंटेज 24% आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि फर्स्ट बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया गया था? फर्स्ट बैंक का ही हमने रिजल्ट माना है R, क्योंकि सेकेंड बैंक में तो R-3 माना गया है।
तो हमारा आंसर आ गया आर। फर्स्ट बैंक में कितना हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, किस रेट पे, 24% ऑफर किया गया था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन कौन सा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आरआरबी क्लर्क मेंस के पेपर में पूछा गया, सीमा बोरो 6,000 रुपीज फ्रॉम द बैंक एट ए सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर ही पेड 2,500 टू द बैंक and at the end of 5 year from the date of borrowing he paid इतना to settle the account, find the rate of interest per annum। देखो ध्यान से, मजेदार क्वेश्चन है। सीमा जो है 6,000 रुपए उधार लेती है बैंक से, 4 साल के बाद उसने 2,500 रुपया बैंक को दे दिया, लेकिन 5 साल के अंत में उसने कितना रुपया दे करके अपना सेटलमेंट कर ली, 4,560 रुपया दे करके। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना है। देखो आसानी से सिर्फ यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100 और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, यहां पे देखो ध्यान से, प्रिंसिपल कितना है 6,000 रुपए, राइट, कितना समय के लिए, टाइम पीरियड 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, क्योंकि हमें पता नहीं यही निकालना है, आर बाई 100, 4 साल का ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब उसके बाद क्या हुआ, 4 साल के बाद 2,500 रुपया जमा कर दिया गया, यानी 6,000 रुपया था, उसमें से 2,500 रुपया जमा कर दिया गया, तो अब बचा कितना रुपया, माइनस कर देंगे, यानी कितना हो गया 3,500 रुपया, यानी 4,000 किस पे, जो सॉरी 4 साल था, 6,000 पे, 6,000 प्रिंसिपल था, अब प्रिंसिपल कितना बन गया 3,500, क्योंकि 5 साल टोटल, 5 साल की बात बोली गई है, 4 साल यहां तक हो गया 5 साल, यानी 3,500 पर 1 साल लगेगा, यानी आर टाइम पीरियड कितना, सिर्फ 1 साल बचा, क्योंकि 4 साल और ये एक 5 साल हो जाएगा, बाई 100। और टोटल इंटरेस्ट, ये टोटल इन दोनों का टोटल इंटरेस्ट यहां पे लिखेंगे, टोटल इंटरेस्ट कितना बना, तो ध्यान से देखो, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 6,000, राइट, अमाउंट उसने कितना है, अमाउंट कितना दिया, एक बार उसने कितना दिया था 2,500 रुपया बैंक को, और बाद में कितना दिया है सेटलमेंट करने के लिए 4,560 रुपया, यानी टोटल उसने दिया कितना 60, ये 70 60 हो गया, ऐड करोगे तो प्रिंसिपल 5 साल में, प्रिंसिपल था इतना, 5 साल में अमाउंट था इतना, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का ए माइनस पी होता है, ए माइनस पी, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,060, हमारा यहां पे लिख लेते हैं 1,060। अब सोल्व करना है, देखो कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, ये कितना हो गया 1060 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 6 इंटू 4 240 आर, प्लस ये कितना हो गया 35 आर। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 1060 इज इक्वल टू 275 आर, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 1060 अपॉन 275, 5 से काटोगे तो 5 से 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 55, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 12 5 60, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, हमारे पास जो आया है 212 अपॉन 55, तो 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में तो 4 से ऊपर वाला तो हो नहीं सकता, 4 बार में तो ज्यादा हो जा रहा है। अब एग्जैक्ट 3 बार में कैंसिल तो हो नहीं रहा है, यानी जाएगा 3 पॉइंट समथिंग में जाएगा, 55 3 पॉइंट समथिंग में जाएगा, एग्जैक्ट 3 बार में कैंसिल नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है, यानी आएगा कितना 3.85%। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सोल्व कर रहे हो तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में, यानी आपका अप्रोच गलत है। पहला ये पार्ट हो गया, दूसरा ये पार्ट हो गया, फिर हमने क्या किया है, फाइनली यहाँ पे हमने सोल्व कर दिया है और हमारा आंसर तक पहुंच गए हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। देखो क्या दिया गया, 180 क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए सम 3,000 रुपीज is lent out in 2 parts in such a way that simple interest on one part 10% per annum for 5 years is equal to the on another part 12.5% per annum for 4 years. The sum lent out of 12.5%, यानी 3,000 रुपए को 2 पार्ट में बांटना है, एक जगह 10% 5 साल के लिए, दूसरे जगह 12.5% 4 साल के लिए, और दोनों केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इक्वल है। तो आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी बाई 100, और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट इसी को एक फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P इंटू आर परसेंट इंटू टी, राइट। अब इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, सेकेंड वाले को, R/100 को हमने R% बोल दिया,
देखो ध्यान से, पहले वाले केस का प्रिंसिपल मान लेता हूं ए, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम 10% इंटू 5, 10% इंटू 5, दूसरे और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। दूसरे केस में प्रिंसिपल, दूसरे वाले केस का प्रिंसिपल बी मान लेता हूं, उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% इंटू टाइम कितना लग रहा है 4 साल। ये आ गया इधर का सिंपल इंटरेस्ट, इधर का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल कर दिया। ए इंटू 10 इंटू 5 यानी 50% इज इक्वल टू बी इंटू ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करोगे 12 चौ 48 प्लस 5 2 चौके 20, 48 और यहाँ पे 2 बचा यानी कितना हो गया 50, ये भी 50% आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 50% से 50% कैंसिल, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी का मतलब ए इज टू बी का रेशियो कितना हो गया 1:1, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है, सम लेंट आउट ऑफ 12.5%, जो 12.5% सम लेंट हुआ है वो बी की वैल्यू बतानी है। टोटल इन्वेस्टमेंट 1 और 1 2 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3000, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो स्टार्टिंग में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500, और ये बी हमें निकालना था, बी 1 यूनिट था, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500 रुपए के बराबर, यानी जो 12.5% पे जो उधार ली गई राशि थी वो कितनी थी 1500 रुपए था। ऑप्शन बी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को आसानी से कर लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूपीएससी, अब देखो बैंकिंग के क्वेश्चन हो गए, अब यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। डरने की जरूरत नहीं है, देखो क्या दिया गया है, इन ए बिजनेस डीलिंग ए ओन्स बी 20,000 रुपीज पेएबल आफ्टर 5 ईयर, यानी क्या कहा गया है, ए ओन्स बी यानी कि ए द्वारा बी को 20,000 रुपए देने हैं। किसको देने हैं, बी को। ए ओन्स बी का मतलब है ए को बी को पैसे देने हैं 20,000 रुपए 5 साल में, ये कहा गया है। आगे वेयर एज बी ओन्स ए, यानी बी को ए को पैसे देने हैं 12,000 रुपए आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। दे वांट टू सेटल इट नाउ, और सेटल कर लेंगे किस रेट पे, एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट। हु गिव हाउ मच मनी इन द सेटलमेंट, तो सेटलमेंट में किसको कौन मनी देगा ये कहा गया है। ध्यान से देखो, पहले केस में क्या कहा गया, ए ओन्स बी 20,000 रुपए, यानी ए को ए द्वारा बी को देने हैं पैसे, यानी ए को बी को पैसे देने हैं 20,000 रुपए 5 साल में। देखो ध्यान से, ए ओन्स बी यानी ए को पैसे देने हैं बी को कितने 20,000 रुपए 5 साल में, यानी अमाउंट पता है, अमाउंट पता है, प्रिंसिपल निकाल दें, प्रिंसिपल निकाल दें, तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो ध्यान से देखो, एक साल का इंटरेस्ट है 5%, तो 5 साल का इंटरेस्ट 25%, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 25%। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट है 100 प्लस 25 यानी 125%। अब देखो ध्यान से, 125% की वैल्यू दे रखी है, 125% की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है 20,000 देना है ना, हमें 100% की वैल्यू यानी प्रिंसिपल हमारा निकल जाएगा, तो कितना होगा 25 5 125, 25 चौके 100, 5 से 4 यानी 4 इंटू 4 यानी 16 और 3 जीरो आ गया 16,000। आगे बढ़ते हैं, दूसरा बात करो, बी ओन्स ए, यानी बी ओन्स ए मतलब बी को पैसे देने हैं ए को, बी को पैसे देने हैं ए को कितना, टोटल 12,000 रुपए, कितने साल पे के 4 साल के बाद देना है, 4 साल के बाद, तो 1 साल का 5%, तो 4 साल का 20%, सिंपल इंटरेस्ट इस केस में आएगा कितना 20%, राइट। अमाउंट कितना होगा 100 प्लस 20 यानी 120%। 4 साल के बाद लौटाना है पैसा कितना, 4 साल के बाद लौटाना है पैसा 12,000 ना, तो 120% की वैल्यू, अमाउंट कितना दिया गया 12,000, राइट। हमें 100% की वैल्यू बतानी है, यानी 120 से 120 यानी कितना हो गया 10,000 रुपया हो गया। देखो ध्यान से समझना बात को, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ए के द्वारा बी को देना था, ए ओन्स बी का मतलब है ए को पैसा देना है बी को कितना 20,000 रुपए, यानी ए से ए को देना था बी को 20,000 रुपए, यानी बी से ए कितना उधार लिया था, बी से ए उधार कितना लिया था
16,000 रुपए, राइट, प्रिंसिपल लिया था उधार। बी को ए को देना है पैसे कितने, 12,000 रुपए। तो ए से बी कितना उधार लिया था, ए से बी उधार लिया था 10,000 रुपए प्रिंसिपल। देखो अब देखो समझना बात को, हम ए और बी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ए से बी उधार लिया था कितना, 10,000 रुपए, और बी से ए उधार लिया था कितना, 16,000 रुपए। तो सेटलमेंट करना होगा फाइनली, तो किसको देना पड़ेगा, जिसने ज्यादा पैसा लिया, यानी ए को रिटर्न करना होगा ना। ए ने बी को 10,000 रुपए दिए उधार, बी ने ए को 16,000 रुपए उधार दिए, तो अब किसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बी ज्यादा पैसा दिया है ना, तो सेटलमेंट किया जाएगा तो ए को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, किसको, ए को बी को पैसा देना पड़ेगा कितना, जितना इन दोनों के डिफरेंस होगा, 16,000 माइनस 10,000 यानी 6,000 रुपए देना पड़ेगा, किसको, ए को पैसा देना पड़ेगा बी को, यानी ए गिव्स टू बी, ए गिव्स कितना, ए गिव्स 6,000 टू बी, यानी ए बी को 6,000 रुपए देगा। देखो ध्यान से, आसानी से कर लिया हम लोगों ने। ये क्वेश्चन था किसका, यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन था। तो कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन, मैंने कई बार बोला हूं, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ए इन्वेस्ट ए सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट ऑफ A invest a sum of money in simple interest at a certain rate for 6 years. B invest the same sum of money for same time 2% higher rate. If difference between the simple interest for 6 years is 360, then find the sum of money invested. देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ। A invest some money, simple interest, certain rate of कितने, 6 साल के लिए। बी सेम पैसा लगाता है सेम टाइम के लिए, लेकिन उसका जो रेट है वो हायर रेट है 2%। तो 6 साल के बाद जो पैसे में डिफरेंस आया वो 360 रुपए का आया। ये डिफरेंस क्यों आया 360 रुपए का, 360 रुपए का डिफरेंस इसीलिए आया क्योंकि 2% हायर रेट किया गया है, 2% हायर रेट। तो 1 साल में 2% हायर रेट, तो 6 साल में 6 × 2 यानी 12%। 12% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया कितना, 360। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 या 36 यानी 30। तो हमें सम ऑफ मनी कितना होता है अपने आप में, प्रिंसिपल 100%, 100% की वैल्यू निकालनी, क्योंकि दोनों जगह सेम प्रिंसिपल सेम टाइम दिया गया था, यानी 3,000 रुपीज आ जाएगा प्रिंसिपल। और यही हम डायरेक्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन एफकेट के पेपर में पूछा गया था। एफकेट का पेपर कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, राइट। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। हमने डायरेक्टली एग्जाम अप्रोच किए हैं कि एग्जाम अप्रोच किस तरह से हम करेंगे। अब खुद सोचो, ये जो डिफरेंस आया, क्योंकि प्रिंसिपल सेम था, टाइम सेम था, राइट, तो हमें रेट में ही डिफरेंस की वजह से ये 360 का डिफरेंस आया इंटरेस्ट में। तो 1 साल में 2% का डिफरेंस, तो 6 साल में 12% का डिफरेंस, और वो डिफरेंस है कितना, 360। 1% की वैल्यू 30, प्रिंसिपल अपने आप में 100% की वैल्यू निकल गई है। अगर इसको सिंपल फॉर्मूला लगा के अपना टाइम बर्बाद करनी है तो वो करो। हम आपको एग्जाम में प्रोसेस सिखाते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं, आंसर तक पहुंचना है, वो भी राइट एक्यूरेसी के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, समझना बात। 800 बिकम्स इतना इन 3 ईयर, यानी प्रिंसिपल है 800, अमाउंट कितना हो रहा है 956, कितने साल में, 3 साल में। आगे बढ़ते हैं। एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 4%, देन व्हाट विल बी 800 अमाउंट इन 3 ईयर। फिर वही 800 कितना हो जाएगा 3 साल में। एक तो तरीका बेसिक मेथड बहुत सारे लोग करते हैं। कैसे बेसिक मेथड करेंगे, देखो ध्यान से। यहां से यहां तक कितना इंटरेस्ट बना, तो 156 का इंटरेस्ट बना। 156 का इंटरेस्ट बना कितने साल में, 3 साल में। 3 ईयर में 156 का इंटरेस्ट बना, राइट, 156 का इंटरेस्ट बना, राइट। अब देखो ध्यान से, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या चाहिए, 1 ईयर का अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। तो ध्यान से देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, 3 साल का इतना है तो 1 साल का 156/3। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 800, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज करने के लिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 3 5 15, 3 5 15, 3 दूनी 6, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 52/8। 4 से काटूंगा तो 13 चौके 52, 4 से 2,
13/2% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या करेंगे, न्यू रेट कितना होगा, न्यू रेट, नया रेट, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो 4% ज्यादा इंक्रीज कर दोगे, यानी 13/2 प्लस 4 यानी कितना हो गया 13 और 8 21/2%, 21/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। प्रिंसिपल हमें पता है कितना है, प्रिंसिपल 800, टाइम पीरियड कितना है हमारे पास 3 ईयर। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना क्या है, अमाउंट बताना है ना, कितना बन जाएगा अमाउंट, व्हाट विल इट अमाउंट टू, कितना बनेगा अमाउंट बताना है। अमाउंट के लिए क्या करोगे, पहले एक तो तरीका है प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा PRT/100, प्रिंसिपल है 800, आर कितना है 21/2 इंटू टाइम 3/100, यानी कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से यहाँ पे 4 हो गया, यानी कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट 21 चौ 84 इंटू 3, 84 इंटू 3 कितना हो गया 4 3 12, लिखे 24 1 25, 252। अब हमें अमाउंट चाहिए तो प्रिंसिपल प्लस क्या होता है इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 800 प्लस इंटरेस्ट आया 252 का, यानी कितना हो गया 1052। ये आप ऐसे करोगे इतना अप्रोच तक, यानी यहां से आओगे यहां तक पहले, फिर उसके बाद यहां से यहां तक आओगे, और फिर आप आंसर को सोल्व करोगे, आ तो जाएगा आंसर, लेकिन हमें ये नहीं करना है। एग्जाम अप्रोच बताता हूं, अब देखो ध्यान से, आ जाओ एग्जाम अप्रोच, सिर्फ एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम अप्रोच देखो, एग्जाम अप्रोच, एग्जाम अप्रोच में क्या है, पहले जितना प्रिंसिपल था अभी भी प्रिंसिपल उतना ही है, पहले जितना टाइम था अभी भी उतना ही टाइम है, राइट। यानी 3 साल में, देखो ध्यान से, 3 साल में उसको 956 मिल रहे थे अमाउंट, तो अभी भी 956 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, क्यों एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि 4% रेट हमने इंक्रीज कर दिया। अगर 1 साल में 4% इंक्रीज कर रहे हैं तो 3 साल में कितना 12% इंक्रीज करेंगे, यही 12% एक्स्ट्रा मिलेगा, किसका प्रिंसिपल का, यानी 800 का कितना मिलेगा हमें 12% एक्स्ट्रा, यानी 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 956 प्लस 12 8 96, तो ये कितना हो गया 6 6 12, 9 5 14 1 15, 9 1 10 आ गया हमारे, देखो फाइनली अमाउंट इतना मिलेगा। अरे एक्स्ट्रा क्यों मिलेगा, 4% रेट हाइयर हो रहा है, 1 साल में 4% तो 3 साल में 12% हाइयर, 800 का 12% एक्स्ट्रा मिलेगा, 956 तो मिल ही रहा था अमाउंट, 96 और बढ़ जाएगा, यानी 1052 अमाउंट हो जाएगा। तो ये है हमारा एग्जाम अप्रोच, कि ये एग्जाम में करना है। ये सारी चीजें तो हर कोई जानता है, जो ये और ये मैंने सिखाया, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं, और इस चीज को ही सिखाने के लिए वीडियो सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। A sum 20,000 is offered in 2 parts. One part 10.5% and other part 8% simple interest per annum for 1 year. If total interest is 1800, total interest कितना है 1800 है. What will be the amount borrow at 10.5%? एलिगेशन लगाओगे, 20,000 को ऑफर किया गया 2 पार्ट में, एक जगह कुछ इंटरेस्ट है, दूसरे जगह कुछ इंटरेस्ट है, और ओवरऑल इंटरेस्ट दिया गया है। तो ध्यान से देखो, 20,000 का 10.5%, देखो 20,000 का 10.5%, 10.5%, 10.5 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता था 200 इंटू 10.5 का मतलब कितना है 21/2, 2 से काट दिया 100, यानी कितना हो गया 2100, यानी 20,000 का 10.5 यानी 2100 रुपया आ गया इंटरेस्ट पहले पार्ट में। आगे दूसरे पार्ट में 8% है, 8% परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, यानी 1600 हो गया। दूसरे वाले केस में 1600 का इंटरेस्ट हुआ, और ओवरऑल 1 साल में इंटरेस्ट, ये 1 साल का इंटरेस्ट पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, 1 साल का इंटरेस्ट सेकेंड पार्ट, और ओवरऑल दोनों का मिलाकर के 1 साल का क्या है इंटरेस्ट 1800, राइट। अब हम क्या करें, एलिगेशन मेथड लगाएं, तो ध्यान से देखो एलिगेशन मेथड लगाओगे, बड़े में से छोटा 2100 माइनस 1800 यानी 300, 1800 माइनस 1600 यानी कितना हो जाएगा 1800 माइनस 1600 यानी कि 200, रेशियो कितना हो गया 2:3, रेशियो आ गया 2:3। अब देखो तो समझना बात को थोड़ा सा, ये वाला फर्स्ट पार्ट कौन सा है 10.5% वाला, सेकेंड पार्ट कौन सा है 8% वाला। अब देखो ध्यान से, दोनों का मिला के 2 और 3 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है कितना टोटल 20,000, 1 यूनिट की वैल्यू 4K, 4,000 यानी 4K, हमें चाहिए
10.5% पे ये वाला में, यानी पहला वाला है 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 2 इंटू 4 यानी 8 के, 8 का मतलब 8,000 रुपीज। देखो आसानी से हमने कर लिया। ये तो डायरेक्टली कर सकते थे, ये मैं समझाने के लिए बता दिया हूं, अदरवाइज इसको भी डायरेक्टली कर सकते। चलिए नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है। ए सम वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन rate of interest for 3 years. Had it been invested 1% higher rate of simple interest for the same time, it would fetched इतना रुपए मोर। ये जो पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है 5100 रुपए, वो किसकी वजह से मिल रहा है? 1% हाइयर रेट से। एक साल में 1% तो 3 साल में 1 इंटू 3 यानी 3%। और ये इधर परसेंटेज में हाइयर है और इधर कितना हाइयर है? इक्वल टू 5100। देखो ध्यान से, एक साल में 1% तो 3 साल में 1 इंटू 3% 3% की वैल्यू दे रखी है। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 17×51 यानी 1700। हमें क्या कहा गया है? प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, 100% 2 जीरो बढ़ जाएगा यानी 1700 और 2 जीरो और आ जाएगा यानी 1,70,000 आपका आंसर आ जाएगा। 1,70,000 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? देखो ध्यान से, सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं इस क्वेश्चन का, आसानी से कर लोगे। एग्जाम अप्रोच मैंने सिखाया हूं आपको। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 8% पर एनम फॉर 3 ईयर। ओके, 10% फॉर नेक्स्ट 4 ईयर एंड 12% फॉर द पीरियड आफ्टर 7 ईयर। 7 ईयर के बाद जो भी पीरियड है उस पर 12%। इफ ही गेट्स इतना एज ए सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 12 ईयर, 12 साल के बाद इंटरेस्ट है इतना, देन हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट, यानी प्रिंसिपल बताना है। देखो ध्यान से, आप जानते हो परसेंटेज रेट इनटू टाइम क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज। ये तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं, इसी का यूज करो। देखो ध्यान से, तो 3 इंटू 10 रेट 10% इंटू 3। आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले केस में क्या है? सॉरी 8% है ना, रेट है 8%। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। प्लस दूसरे बार में क्या है? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने साल के लिए? नेक्स्ट 4 साल के लिए। प्लस नेक्स्ट है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो ध्यान से, 3 साल ये और 4 साल ये, 7 साल हो गया, टोटल है 12 साल। तो 7 साल तो ऑलरेडी चला गया, यानी 5 साल के लिए ये होगा इंटू 5। अब कितना हो गया? ये 24 प्लस यहाँ पे 10 चौके 40 प्लस 12 5 60, यानी कितना हो गया? 60 40 100 प्लस 124, 124 हो गया। 124 किस में आया? सारा कुछ परसेंटेज में, परसेंटेज 124% की वैल्यू दे रखी है। कितना? टोटल इंटरेस्ट इतना है, तो 124% की वैल्यू दे रखी है। कितनी हमारे पास? 13795। हमें बताना है क्या? प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100% की वैल्यू बतानी है। अब देखो इसको सोल्व करना तो आपका काम है, कैसे करोगे? 4 से काटूंगा तो 25 हो जाएगा, 4 से काटूंगा तो 4 3 12, 4 1 4 31। अब 31 से भाग देना पड़ेगा। 31 का भाग देखो मैं इसमें देने जा रहा हूं 13795 में, तो 31 से 4 बार में यानी कितना हो गया? 124, यानी ये कितना हो गया? 319। फिर 31 से 4 बार में, 4 बार में करोगे तो 124 होगा, यानी कितना हो गया? 5 1 और 5 31 5 है, यानी 445 हो गया। 445 हो गया, राइट। ये इससे 31 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है 25 का। देखो 25 5 125। तो देखो ध्यान से, ये दोनों तो होगा नहीं, ये और ये यूनिट डिजिट इसका, देखो यूनिट डिजिट इसका 0 है, इसका भी 0 है, तो खत्म हो गया। देखो लास्ट 2 डिजिट पे काम करो, लास्ट 2 डिजिट पे काम करते हैं। तो ध्यान से देखो 25 5 125 कैरी हो गया 12, 25 चौके 100, 100 और 12 112, 112 का 2 यानी 11 कैरी, यानी आना चाहिए लास्ट में 25 एक ही में आ रहा है, ये 75 पे गलत। आंसर तक पहुंच गए। हमारा आंसर आ चुका ऑप्शन डी, लेकिन फिर भी देखो कर देते हैं। 11 कैरी 25 चौके 100, 100 और 11 कैरी यानी 111 आ गया 11125। तो मल्टीप्लाई तो कोई भी कर लेगा, लेकिन हमें समझना है कि सिर्फ आंसर तक पहुंचना है। एग्जाम में हमारा टारगेट नहीं है कि हम कितना टाइम बर्बाद करके आंसर तक पहुंचे। हम आंसर राइट अप्रोच के साथ, राइट एक्यूरेसी के साथ राइट आंसर तक पहुंचना है, वो भी कम टाइम में। मैं देख रहा हूं कि लास्ट 2 डिजिट से ही हमारा काम चल जा रहा है, तो आगे चेक करने की थोड़ी जरूरत है हमें। पूरा मल्टीप्लाई करने का अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है।
बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन करवाई गई है एग्जाम में, कैसे? ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू इतना, यानी अमाउंट इतना है इन 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 25%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हो जाए 25%, सेम अमाउंट बिकम्स इतना, सेम अमाउंट बन जाएगा कितना? इतना। सेम टाइम फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अगर आप देखोगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है एक तो PRT अपॉन 100, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपको मैंने बताया हूं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये आप जानते हो। बस इसी दोनों का गेम है और आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी और कुछ नहीं। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है, सेम प्रिंसिपल सेम अमाउंट बिकम्स, यानी प्रिंसिपल सेम है। ध्यान से देखो यहां पे ये क्या है? अमाउंट है, अमाउंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? A माइनस पी। ए कितना है? 141, देखो ध्यान से 14160, अमाउंट माइनस पी, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? PRT बाई 100, तो P इंटू आर इंटू टाइम दिया गया है 3/100, ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन सेकंड में देखो ध्यान से, इक्वेशन सेकंड में अमाउंट कितना है? अमाउंट इतना है, प्रिंसिपल तो वही है सेम अमाउंट की, तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? A माइनस पी, यानी 14700, राइट, माइनस पी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट A माइनस पी इज इक्वल टू P, प्रिंसिपल तो उतना ही है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो पहले, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हो रहा है? 25% से, 25% होता है 1/4, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी पहले अगर R था तो अब 4 से 1 बढ़ जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा, यानी किसका? R का 5/4 हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 5R/4 हो गया, 5R/4, यानी अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट R था पहले, यहाँ पे क्या है? 5R/4 इंटू टाइम पीरियड तो उतना ही लग रहा है, सेम टाइम की बात बोली गई है, सेम टाइम, तो 3/100, ये इक्वेशन रहा सेकेंड। अब देखो मजेदार बात क्या है, मजेदार बात क्या है, अगर मैं कुछ करूं, कुछ ऐसा करूं, देखो ध्यान से, कुछ करूं तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अगर मैं 2/1 कर लेता हूं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करता हूं, तो ये इधर क्या होगा? पहले ये लिखूंगा 14700 माइनस पी ओवर ऊपर कितना हो गया? 14160 माइनस पी इज इक्वल टू, ध्यान से देखो यहां पे कितना होगा, ध्यान से देखोगे तो P इंटू 3 इंटू 5R अपॉन नीचे कितना है? 4 इंटू 100। अब इसको इससे डिवाइड करोगे, इस वाले को इससे डिवाइड करोगे, तो नीचे क्या आएगा? P इंटू आर इंटू 3 इंटू ऊपर कितना हो जाएगा? 100। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको हम काटते हैं, देखो ध्यान से, जो कैंसिल हो रहा है 100 से 100 कैंसिल, P से P कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, R से R कैंसिल, ये हो गया। हमें क्या चाहिए? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट R चाहिए ना। अब क्या किया जाए? देखो यहां पे अब करने जा रहे हैं, हमारे पास आ गया, ऊपर आया 5 और नीचे आया 4, ऊपर आया 5 नीचे आया 4। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 0 7 चौ 28, 14 चौके 56, 56 और 2 58 माइनस 4P इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई 0, 6 5 30, 16 5 80, ऐसे डायरेक्टली लिख दिया, 14 5 70 माइनस 5P, इस 5P को इधर लाओगे तो माइनस 4P प्लस 5P, यानी P आ गया, इसको इधर लेके जाओगे तो 70,800 माइनस 58,800, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? देखो ध्यान से, 800 में से 800 जाएगा, 3 जीरो आ गया, और ये कितना हो गया? 12,000। प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 12,000। अगर प्रिंसिपल आ गया तो रेट निकल जाएगा। किस इक्वेशन में रखोगे? इस इक्वेशन में रखते हैं, यानी देखो ध्यान से, 14,160 में से यहाँ पे प्रिंसिपल कितना रखना पड़ेगा हमें? 12,000, तो ये कितना हो जाएगा? 14 माइनस 2, यानी कि 2 2160 हो गया, इधर आ गया 2160, रुको
यहाँ पे देखो 2160 हो गया, 2160 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो अगर मैं P के जगह पे 12,000 रखूं, 12,000 रखूंगा, राइट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 तिया 36, 360 आर, ये इससे कैंसिल, आर इज इक्वल टू कितना हो गया 216 अपॉन 36, 36 इंटू 6, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 6, और ओवरऑल परसेंटेज में यानी 6% आ गया। देखो तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ही, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट आपको जो कंसेप्ट सिखाए हैं उससे करोगे तो कैलकुलेशन बहुत कम से कम करनी पड़ेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे स्क्रीन पे, देखो क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ना। रमेश बोरो कितना 15,000 रुपए एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ए बैंक, ही रीपेड किया प्रिंसिपल बट नॉट इंटरेस्ट, खाली प्रिंसिपल रीपे किया 6,000 आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद उसने क्या कर दिया 6,000 रुपया जमा कर दिया, मतलब पेड कर दिया था, जो 15,000 रुपया उधार लिया था उसमें से 5 साल के बाद 6,000 रुपया उसने जमा कर दिया। आफ्टर 5 मोर ईयर ही पेड इतना रुपए एंड सेटल्ड हिज अकाउंट, और उसने क्या कर दिया अपना अकाउंट सेटल कर दिया। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बताना है। मजेदार क्वेश्चन है, कैसे देखो ध्यान से। पहले प्रिंसिपल है 15,000, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, सिर्फ हम इसी का यूज करने जा रहे हैं। 15,000 हो गया, इनटू रेट निकालना है R, टाइम पीरियड ये जो है 5 साल तक तो पैसा इसी पे देना पड़ेगा इंटरेस्ट, यानी 5 अपॉन 100। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ है 15,000 रुपया था, उसमें से 6,000 रुपये 5 साल के बाद जमा कर दिया, तो कितना बचा 15,000 माइनस 6,000, 9,000 अब प्रिंसिपल रहा। 9,000 पे नेक्स्ट 5 ईयर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट R, टाइम पीरियड 5 अपॉन क्या 100। सिंपल इंटरेस्ट दोनों का मिला करके दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट फाइनली बनेगा कितना, तो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा कितना, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल है हमारे पास उधार ली हुई राशि 15,000, अमाउंट उसने क्या क्या जमा किया, एक बार उसने 6,000 जमा किया, और फाइनली उसने सेटलमेंट करने के लिए कितना जमा किया 18,600, 5 साल के बाद 18,600 रुपया जमा किया। टोटल कितना जमा कर दिया 18 से 24,600 जमा कर दिया, यानी ये अमाउंट रहा। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा पूरा का पूरा 10 साल के लिए, 5 साल 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 6 इसमें से इसको माइनस करोगे तो 15 9 होता है ना 24, 9600 रुपया आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पे लिख दो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9600। देखो ध्यान से, मजेदार क्वेश्चन है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 1 जीरो से, देखो 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, राइट। ये कितना हो गया, अगर मैं 5 आर कॉमन कर लूं, 5 आर यहां पे मैंने कॉमन कर लिया, तो यहां पे बचा सिर्फ 15, और यहां पे क्या बचा 9 इज इक्वल टू 960। देखो 5 आर इंटू 15 और 9 24 इज इक्वल टू 960, 24 चौके 96 यानी 40, आर की वैल्यू कितनी हो गई 40 अपॉन 5 यानी कितना हो गया 8, किसमें आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में 8% आ गया। मजेदार क्वेश्चन है। देखो, और ये था हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, हमने आसानी से कर लिया, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आसानी से कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम एंड इंटरेस्ट रेट पर एनम इज 4 times द नंबर ऑफ ईयर, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 2%, ओके, देन हाउ विल बी सिंपल इंटरेस्ट बी ऑन 3600 रुपए फॉर 6 ईयर। पहले देखो ध्यान से, पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें। सिंपल इंटरेस्ट क्या है 1/4 ऑफ द सम, 1/4 ऑफ द सम, यानी अगर ये प्रिंसिपल है तो ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, जो टाइम लगा है ध्यान से देखो ध्यान से, टाइम क्वेश्चन में कहा गया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी आर जो है वो क्या है 4 times ऑफ नंबर ऑफ ईयर यानी 4t के बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट अब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, तो सिंपल इंटरेस्ट है कितना 1 यूनिट, प्रिंसिपल है 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट R, टाइम यहां से कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा R/4,
यहां से टाइम कितना हो जाएगा r/4, यानी r/4 इंटू 100। देखो 4 से 4 कैंसिल, r² कितना हो गया 100, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी √100। √100 का मतलब क्या हो गया 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10%। ये हमारे पास आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारे पास 10%। चलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10% हुआ। अब न्यू रेट कितना होगा, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 10 और 2 एक्स्ट्रा ऐड करना है, यानी 10 + 2 यानी कितना हो गया 12%। टाइम पीरियड कितना दिया गया क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड 6 ईयर, और हमें प्रिंसिपल दिया गया है 3600, राइट। हमें बताना क्या है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का 12%, तो 6 साल का 12 × 6, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 72%। किसका 72%, सिंपल इंटरेस्ट का, यानी 3600 का हमें क्या निकालना है 72%, 72/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो ध्यान से, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 36 इंटू, वैसे भी देखो ध्यान से 36 इंटू, इसको ब्रेक कर सकता हूं 36 × 2, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 इंटू 2। देखो ध्यान से, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 12 दूनी 24, 1 25, 25 92 आ गया हमारे पास। क्या कोई मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आया, नहीं आया, आसानी से हमने कर लिए। स्क्वायर का रूल याद होगा तो चाहते तो आप यहां से क्या कर सकते थे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। एसआई निकालना था, एसआई इक्वल टू क्या होता है PRT/100। प्रिंसिपल कितना है 3600, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12, टाइम कितना लग रहा है 6/100। देखो ध्यान से, कैंसिल कैंसिल, ऐसे भी कर सकते थे 36 × 6 216 इंटू 12, 12 का टेबल पता है तो 12 छके 72, 12 7 19, और 12 दूनी 24 और 1 25, यानी आ गया 2592। तो आप जैसे मर्जी कर लो सोल्व, आपके ऊपर डिपेंड है, कैलकुलेशन में बैरियर नहीं आएगी। जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूं और उसके अकॉर्डिंग करोगे तो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, समझना बात को। अर्चना 2 के लोन कितना 78,000 फ्रॉम ए बैंक, किस दिन ली 24 जनवरी 2012 को। 24 जनवरी 2012 को लोन ली। आगे बढ़ते हैं, किस रेट पे, इतना % पर एनम से, सिंपल इंटरेस्ट, एंड पेड इट बैक, पेड की कितना 18 जून को, 18 जून 2012 को, राइट। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय अर्चना, अर्चना के द्वारा कितना अमाउंट पेड किया गया। तो ध्यान से देखोगे, खुद सोचो, जनवरी 31 का महीना होता है, 31 - 24 यानी कितना हो गया 31 - 24, 7 दिन यहां पे। फरवरी कितने महीने का होगा, क्योंकि देखो ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना 2012, तो फरवरी 29 दिन का होगा, फरवरी हो गया। मार्च कितने दिन का होता है 31, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है 30, मई कितना होगा 31, और जून में कहां तक पहुंचना है 18 तारीख तक, 18 तारीख तक। तो ये टोटल आ जाएगा, ऐड करोगे तो देखो ध्यान से, ऐड करने जा रहा हूं, 8 1 9 1 10 10 9 19 19 और 7 19 7 26 26, यानी 2 कैरी, 3 1 4 3 7 3 10 2 12 12 और 2 कैरी, यानी 14, 146 डेज आ गया। अब थोड़ा सा समझना बात को, जो क्योंकि ये एक्चुअल में देखो ध्यान से, ये क्या है समझना बात को, 2012 जो है किससे डिवाइड हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है लीप ईयर है, और लीप ईयर में एक 1 ईयर में कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं। तो ध्यान से देखोगे तो टाइम अगर मैं ईयर में निकालना चाहूं तो वो कितना होगा 146/366। लेकिन लेकिन देखो समझना बात को, मैं पूरा ऐसे नहीं अपना, अगर इसको करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा ना, इसको हमें हटाने के लिए, इसको हम अपने डेसिमल को हटाने के लिए एक चीज हम जानते हैं, कितना जानते हैं 73 का टेबल, 73 का टेबल जानते हैं, हाँ जी टेबल जानते हैं। अगर टेबल 73 का जानते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। कैसे, पहले देखो ध्यान से, हमें सिंपल इंटरेस्ट, पहले देखो ध्यान से अमाउंट बताना है, तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास है ऑलरेडी 78,000, इसमें अगर हम इंटरेस्ट ऐड कर दें सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा बन जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता है
PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल देखो किस इस केस में कितना है 78,000, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अतली के 8 के 32 3 35/4, राइट। और टाइम कितना है 146 अपॉन 366 ईयर अपॉन 100। अब देखो ध्यान से समझना बात को, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से, हाँ जी, 4 एक 4 38, 4 9 36, 4 5 20, 195। देखो ध्यान से ये आ गया 195 इंटू 35। अब देखो ध्यान से, अगर मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं 300, क्योंकि हमें आंसर देखो अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट पहुंचना है, और नंबर जो है देखो ज्यादा ज्यादा 80,000, 90,000, 85,000, 5-5, 6-6 हजार का गैप है, तो क्यों ना हम इसको 365 मान लें। क्यों? क्योंकि आप जानते हो 73 इंटू 2 होता है 146, और 73 इंटू क्या होता है 5, 365। तो इसको हम नियरेस्ट कितना मान ले 365 मान लें, तो ये 73 से 2 टाइम्स में, और ये 73 से 3 टाइम्स में, सॉरी 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 5। आंसर पे हल्का सा ही इफेक्ट पड़ेगा, 5 से ये हो गया 7, यानी कितना हो गया 195 इंटू 14, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 195 इंटू 14, 14 5 70, कैरी हो गया कितना 14 5 70, कैरी हो गया 7, 14 9 126, 126 और 7 133, कैरी हो गया 13, 14 और 3 17, 17 और 10 27, इतना आ गया। तो इंटरेस्ट कितना आया 2730, तो कितना हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, एक्चुअल में 2730 नहीं आएगा, 2730 से हल्का सा कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में 366 था, तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल रिजल्ट घटेगा, यानी इससे हल्का सा कम। ऐड करोगे तो 78 2 80, 730 से हल्का सा कम आएगा आंसर अमाउंट। 78 730 से हल्का सा कम, 80,730 से कम, 80, ये 90,000 है, खत्म करो, 85,000 है, खत्म करो, 88,000 है, खत्म, 80,730 से हल्का सा कम ही 80,723 है, ऑप्शन ए। तो पूरा नियरेस्ट कैलकुलेट मत करो, हमें, सॉरी पूरा कैलकुलेट मत करो, हमारे पास एग्जामिनर ने हिंट भी दिया है कि इसको अप्रोक्सीमेशन करना है, अप्रोक्सीमेशन करना है, राइट। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, ए पर्सन टूक ए लोन 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर विथ इंक्रीज ऑफ 0.5% इंटरेस्ट एवरी ईयर फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, यानी सेकेंड ईयर से क्या है 5.5% इंक्रीज होता चला जा रहा है। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद, ही पेड इतना एज ए टोटल इंटरेस्ट टू सेटल द लोन कंप्लीटली। हाउ मच वाज द लोन, लोन कितना लिया गया था ये बताना है। देखो ध्यान से, मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा। पहला देखो ध्यान से, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, दूसरे साल से बढ़ रहा है कितना 0.5%, तो 5 में 0.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5.5%। तीसरे साल फिर इससे 0.5 बढ़ा, अब इससे 0.5 बढ़ेगा तो यानी 6 हो जाएगा, फिर चौथे साल इससे 0.5 बढ़ेगा यानी 6.5, और 4 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया गया 4600। तो देखो ध्यान से, और सारा टर्म्स किस में है परसेंटेज में, ये ऐड करो, देखो ध्यान से, 6 5 11 11 6 17 17 और 5 23 23 हो गया, और 0.5 1 यानी 24%। 24% सिंपल इंटरेस्ट आया 4 साल में, 24%। 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है 24% आया या 23% आएगा, देखो फिर से एक बार, 5 5 10 6 16 16 6 22 22 और 0.5 एक 23, यानी 23% आया। 23% टोटल 4 साल का इंटरेस्ट, और वो कितना है 4 साल का इंटरेस्ट 4600। 1% की वैल्यू कितनी होगी 23 दूनी 46 होता है, यानी 200। हमें चाहिए टोटल अमाउंट लोन यानी प्रिंसिपल, 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो तो था, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन था, राइट। ऐसे क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, इन हाउ मेनी लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, how many list number of complete year will a sum of money becomes more than 4 times of itself at the rate of 14% per annum।
ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान से देखो, सम जो है बन जा रहा है, यानी प्रिंसिपल अगर मैं 100 मानूं, देखो ध्यान से, अगर प्रिंसिपल 100 मानूं तो अमाउंट क्या होगा, इसके इसके 4 गुने से, इसका 4 गुना कितना हो गया, 400 से ज्यादा होगा, मोर, यानी 400 से ज्यादा होगा, राइट, ग्रेटर देन, यानी अमाउंट जो होगा ग्रेटर देन 400 होगा। यही कहा गया है ना कि जो अमाउंट होगा वो 4 गुना से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा ये नहीं पता है, यानी 400 से ज्यादा होगा। आगे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 400 माइनस 300, यानी 300 से बड़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट। ये ग्रेटर में लगा रहा हूं, 300 से बड़ा होगा, क्योंकि 400 से बड़ा अमाउंट, तो ये 300 से बड़ा होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 300 से बड़ा होगा। अब एस आई इक्वल टू क्या होता है, एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100, राइट। प्रिंस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 300 से बड़ा है, राइट, इक्वल टू प्रिंसिपल हमने 100 सपोज किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 है, टाइम यही तो निकालना है, अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 300 बाई 14 इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू कितनी होगी, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 20 बचा, 14 इकाई 14, 60 बचा, 14 चौके 60 बचा, 14 चौके 56 इक्वल टू टी, यानी टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 21.4 होना चाहिए। और हमें लिस्ट चाहिए, लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, तो इसके जस्ट बड़ा कौन सा नंबर होगा जो भी कंप्लीट हो, 21 पॉइंट नहीं, पॉइंट में नहीं बल्कि एक्यूरेट में हो, तो 22 होगा, यानी 22 ईयर हो जाएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन था, हमने आसानी से क्वेश्चन कर लिया। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन जिस वे से मैंने आपको सिखाया हूं, कभी भी कंफ्यूजन आज के बाद इस क्वेश्चन में नहीं होने वाला है। मूव टू द नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सीएचएसएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट हम आसानी से क्वेश्चन करेंगे। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, यानी कोई भी सम है वो 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट, अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट है तो अमाउंट कितना हो गया 3 टाइम्स, और किस रेट पे 10%, कितना ऐड हुआ 2 यूनिट इंटरेस्ट, 2 यूनिट इंटरेस्ट ऐड हुआ, वो किसके बराबर है 10% के बराबर है। आगे बढ़ते हैं तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, कैंसिल कर दोगे, यानी 5% के बराबर। अब स्टेटमेंट 1 आते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहा जा रहा है, इट विल बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, रेट कितना होना चाहिए 20% पर एनम। क्या ये सही है, फॉर द सेम टाइम पीरियड सेम है। ध्यान से देखो, तो क्या हो गया 5 टाइम्स, 1 से कितना हो गया 5, तो कितना ऐड हुआ इंटरेस्ट 4 यूनिट। अब बताओ 1 यूनिट की वैल्यू 5%, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 5, यानी आना चाहिए 20%, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है फिक्स है, टाइम पीरियड सेम है, तो देखो 20% आ रहा है। हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट आ जाओ, इट विल बिकम 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% आना चाहिए सेम टाइम पीरियड के लिए। तो ध्यान से देखो, 1 से लेकर 1 यूनिट 7 गुना हो गया, 1 से 7 हो गया, यानी कितना एडिशन हुआ 6 यूनिट का इंटरेस्ट बना। 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू 5%, 6 यूनिट की वैल्यू 6 इंटू 5, यानी आना चाहिए 30%। हाँ जी, वही तो है 30%, क्योंकि टाइम पीरियड तो फिक्स है, 30% दिया गया, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी करेक्ट है, राइट। तो देखो आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन में आप प्रॉब्लम नहीं फंसेगी आपकी, और सबसे शॉर्ट अप्रोच मैं करा रहा हूं हर एक क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो ध्यान से, ए पर्सन लेंट 23,000 टू बी, ए ने पर्सन बी को उधार दिया 23,000 रुपए फॉर 3 ईयर एंड इतना टू सी फॉर 4 ईयर। ए पर्सन है, एक बार बी को अमाउंट दिया है 23,000 रुपए, एक बार सी को, बी को दिया है 3 साल के लिए, सी को दिया है 4 साल के लिए, ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इतना फ्रॉम बोथ ऑफ एज इंटरेस्ट, दोनों से मिलाकर के इंटरेस्ट कितना मिला उतना, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। सिंपल है, एस आई इक्वल टू क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। सिर्फ इस पे हम काम करेंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो काम करते हैं हम लोग आसानी से, कैसे। पहले वाले केस में 23,000 रुपए प्रिंसिपल है, राइट, टाइम कितना लग रहा है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बाई 100। दूसरे वाले केस में 19,000 प्रिंसिपल है,
टाइम कितना लग रहा है 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है बाई 100, और दोनों का इंटरेस्ट मिला करके है कितना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, दोनों का इंटरेस्ट ऐड कर दिया 3625, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे देखो 23 तिया 69, 690 आर, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1976 आर इज इक्वल टू 3625, राइट। ऐड करोगे तो 0 9 6 15, 9 6 15, 7 6 13 1 14, आर इज इक्वल टू 3625, आर की वैल्यू कितनी हो गई 3625 अपॉन 1450। अब देखो ध्यान से, इतना ही से रेट किस में होता है परसेंटेज, आंसर आ जाएगा। अब पूरा बहुत सारे लोग का टर्म को टीम कर लेना शुरू कर देते, कैंसिल करेंगे 2 से 3 से 4 से जो भी हो, हम ये सब नहीं करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे निगाही से। 14 से 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3 बार 3 एक्यूरेट 3 बार में तो कटेगा नहीं, ये 3 गुना तो है नहीं। अब देखो ध्यान से 14 दूनी स्टार्टिंग होगा 2 पॉइंट समथिंग से, तो देखो 4 तो होगा नहीं, 1 पॉइंट समथिंग 1 से स्टार्टिंग होगा नहीं, 2 से स्टार्टिंग, यानी 2.5% हम डायरेक्टली लिख देंगे, पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, केवल 2 बार में जा रहा है ना, 2 बार में, तो 2 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है और हम डायरेक्टली आंसर तक पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन हमारा हो गया 194। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो 195 क्या दिया गया है। ए मैन टूक ए लोन सम अमाउंट एंड सम रेट एट सेम सम, a man loan a amounts, a man loan a some amount at some rate of interest and rate of simple interest after 3 year, 3 साल के बाद the loan amount is double, लोन क्या हो गया डबल हो गया, यानी पहले मान लो प्रिंसिपल पी रहा तो बाद में क्या होगा 2p, द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेज बाय 2%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना डिक्रीज हो गया, पहले जितना भी रहा उससे 2% कम, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द होल वाज इतना रुपए। 5 साल के बाद कितना इंटरेस्ट दिया गया, इतना रुपए, और वही इक्वल है विच इज इक्वल टू द सेम, विच इज इक्वल टू द सेम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन, फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन इतना ईयर देन द लोन टेकन इनिशियली। बड़ा मजेदार क्वेश्चन, देखो मजेदार इसलिए क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं मजेदार इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी अप्रोच, अब लेंदी का मतलब क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो ध्यान से, सिंपल टोटल इंटरेस्ट दिया गया है, ये टोटल इंटरेस्ट आप जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो होता है PRT अपॉन 100, राइट। सिंपल इंटरेस्ट देखो ध्यान से, पहले बार बताओ, प्रिंसिपल पहले वाले प्रिंसिपल को P मान लेता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट R मानता हूं, टाइम कितने के लिए आफ्टर 3 ईयर ना, 3 ईयर के बाद लोन डबल हो रहा है, यानी 3 साल तक यही इसी हिसाब से पैसा देना पड़ेगा अपॉन 100, प्लस अब 3 साल के बाद क्या हो गया, लोन हो गया डबल यानी 2p, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उतना ही है, टाइम पीरियड पहले 3 टोटल है 5 साल की बात बोली गई है, 3 साल यहां कवरअप हो गया तो 2 साल सिर्फ ये बचा बाई 100, 3 साल प्लस 2 साल दोनों का मिला करके 5 साल, 5 साल का इंटरेस्ट कितना है 13,600, ये हो गया। अब देखो ध्यान से क्या हो गया, रुको रुको यहां पे मिस्टेक हमने कर दिया, क्या मिस्टेक किया ये देखो, अरे सॉरी फॉर डेट, देखो ध्यान से मैं यहां पे मिस्टेक किया हूं, वो क्या मिस्टेक हूं, प्रिंसिपल तो डबल हो गया, प्रिंसिपल डबल है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है 2% से, अगर यहाँ पे R है तो यहाँ पे R-2 है, और टाइम पीरियड 3 साल, यहाँ पे टोटल बनाना है 5 साल, तो यहाँ पे 2 साल होगा, राइट। ये हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास इतना, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसको पहले सोल्व कर लें क्या, सोल्व कर तो सकते हैं, सोल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, एलसीएम हो गया कितना 100, एलसीएम हो गया 100, ये कितना हो गया 3PR प्लस यहां पे देखो मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4p, 4p के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4PR होगा, 4PR माइनस 4PR माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8p इक्वल टू 13600 आ गया,
दूसरा देखो कंडीशन, दूसरा कंडीशन यहां पे देखो ध्यान से, होल इंटरेस्ट तो इतना था जो इक्वल है कितना, इक्वल टू द सेम, इक्वल टू द सेम व्हेन फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन, इतना ईयर लोन टेकन। देखो ध्यान से, इस केस में भी 13,600 रुपया है इंटरेस्ट, कब, जब प्रिंसिपल पी हो, फर्स्ट प्रिंसिपल पी था टेकन, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर था उस केस में, और टाइम पीरियड कितना था, 11 या 33 एक 34/3। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पीआरटी बाई 100 हमने कर दिया। क्यों, क्योंकि पहला वाला कहा गया है कि फर्स्ट अमाउंट हमने पी माना था, बाद में डबल हुआ था ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले क्या था, आर, तो ये रहा हमारे पास। अब देखो ध्यान से, इसको मैं काट रहा हूं, समझना बात को, इसको मैं काट रहा हूं 34 से, तो 4 बार में चला गया, 4 चौके 16, 4 3 12 1 13, तो ये कितना हो गया, देखो ध्यान से, 4 × 3 12, पी आर इज इक्वल टू यहां पे पी आर बचा, पी आर इज इक्वल टू 4 3 12, 12 पे कितना जीरो, 2 जीरो यहां पे, 2 जीरो यहां पे, 4 जीरो, 1 2 3 4, ये रहा हमारे पास। अब जहां पे भी आ रहा है पी आर, वहां पे 12,000 रख देते हैं, पी आर 12,000 रखते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे रख रहा हूं 12,000 यानी 12 के, यहां पे पी आर मतलब 12 के रख दिया। तो ध्यान से देखोगे, 12 के कॉमन कर लो, इन दोनों में 12 के कॉमन कर लो, 12 के कॉमन कर लिया तो देखो ध्यान से, यहां पे 3 बचा और यहां पे 4 यानी 7, माइनस 8p बाई 100, 100 इधर चला जाएगा यानी 136, 2 जीरो पहले से था, 2 जीरो ये आ जाएगा, राइट। अब देखो ध्यान से, 12 साथ कितना हो गया, 84 के। अब देखो, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, थोड़ा सा हम फास्ट कर लेंगे। अरे ये क्या हो गया, देखो समझना बात को, मैं कलर हरा लेता हूं, ग्रीन कलर लेता हूं, देखो ध्यान से, ये पार्ट तो अलग है ना, ये पार्ट तो अलग है हमारा, देखो ध्यान से, इस 8p को इधर लेके जाऊं, 8p हो गया, लेकिन कुछ तो मिस्टेक किए हैं, हाँ मिस्टेक ये हुआ है, यहां पे मिस्टेक कुछ हुआ है क्या, रुक जाओ, क्योंकि निगेटिव कैसे आ रहा है, रुको 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 रुको, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है 2% से, और टोटल इंटरेस्ट इतना है। अगर मैं बात करूं 100 कॉमन कर लिया तो 3pr प्लस 2 × 2 4pr माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8p माइनस 8p हो गया, ये रहा 3600, ये रहा 1,36,000, 12 के नहीं है, ये देखो ध्यान से, 120 के है ना, इसको 120 के मतलब 1000 यानी 120 के है, यहां पे मिस्टेक था, 120 होगा, 120 होगा, तो यहां भी 120 होगा। अब इसको इधर ला दोगे तो देखो, इधर इसको लेके जाओगे तो 8p, देखो यहां पे हो गया 120 के, राइट। दो दो चार, दो छः, दो दो चार, ज्यादा हो रहा है, कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूं मैं, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हम कर रहे हैं, एक बार सोचने दो। पी आर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, 34 से 4 4 3 12 12, चलो एक बार फिर से यहाँ से करते हैं, रुक जाओ, कैलकुलेशन इधर उधर करने से बेटर है हम यहाँ से, कॉन्सेप्ट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर लोन इतना दिया गया है, रुक जाओ हमसे थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो। टोटल इंटरेस्ट पेड, पहले वाले का प्रिंसिपल पी था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, टाइम पीरियड 3 ईयर बाई 100। अब रेट को, लोन अमाउंट को क्या कर दिया गया, डबल, हमने 2p कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने 2% कम कर दिया, टाइम पीरियड कितना हो गया, पहले 2 साल था, अब कितना है, आफ्टर 5 ईयर ना, आफ्टर 5 ईयर यानी 3 साल ये बचा, 2 साल, 3 साल पहले था तो 2 साल ये बचेगा, राइट। अब मल्टी, इसको देखो ध्यान से, इसको मैं सोल्व भी करना चाहूं, सोल्व करने जा रहा हूं, देखो एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम क्या ऐसे ही रहने दो, देखो ध्यान से, 3pr बाई कितना हो गया 100, ये रहा, प्लस यहां पे क्या रहा, यहां पे देखो ध्यान से, 2 × 2 यानी 4p हो गया, 4p, राइट, 4p इंटू r माइनस 2 बाई 100, राइट।
इज इक्वल टू है कितना हमारे पास 13,600 है, 13,600 रहा, राइट। अब देखो ध्यान से, दूसरे वाले केस में क्या कहा जा रहा है, दूसरे वाले केस में कहा जा रहा है, दूसरे वाले केस में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखो दूसरे वाले केस में कि फर्स्ट अमाउंट यानी प्रिंसिपल पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर था, टाइम पीरियड यहां पे चेंज हुआ है 11 33 34 बाई 3 डिवाइडेड बाई 100, और ये कितना है 13,600 है, राइट, 13,600 है। 34 से ये 4 बार में चला जाएगा, 4 चौके 16, 4 3 12 1 13, 4 इंटू 3 12, यानी पी आर इज इक्वल टू कितना हो गया 12 पे 2 जीरो ये रहा, 2 जीरो ये, 1 2 3 4 ये रहा। तो पी आर के जगह पे रखने जा रहा हूं, पी आर के जगह पे 12,000 रखने जा रहा हूं। ध्यान से देखो, पी आर के जगह पे मैं क्या रखूंगा 12,000 ना, 12 पे 1 2 3 4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 12 इंटू 3 यानी 3600, 12 इंटू 3 3600 प्लस, यहां पे देखो ध्यान से, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 4 पी आर बाई 100, इसको अलग लिखो, माइनस 4 इंटू 2 यानी 8 पी बाई 100, इसको अलग रहने दो, इज इक्वल टू 13,600 रहा। अब देखो ध्यान से, पीआर के जगह पे, इस पीआर के जगह पे मैं रखने जा रहा हूं कितना 12 पे 1 2 3 4, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 3600 ये रहा, प्लस 12 चौ 4800 ये रहा, माइनस 8p बाई 100 ये रहा, इज इक्वल टू 13,600 हो गया। अब इसको ऐड करूंगा, 0 0 तो ये रहा, 8 6 14, 8 6 14, 4 3 7 और 1 8 हो गया, 8400, माइनस 8p बाई 100 इज इक्वल टू 13,600 हो गया, 13,600। कहां मिस्टेक हो रहा है हमसे कि निगेटिव कहां पे आ रहा है, कुछ तो हम मिस्टेक कर रहे हैं, कहां मिस्टेक कर रहे हैं, या क्वेश्चन देख लें क्या एक बार, कुछ और तो नहीं है क्वेश्चन ना। 13,600, एक बार मेरे को क्वेश्चन देखने दो, रुक जाओ, क्वेश्चन को देख लेंगे तो क्लियरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो मैं कैलकुलेशन करते जा रहा हूं और पता चला कि आंसर ही, क्वेश्चन ही गलत हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 195, 195 है ना हमारे पास, 195। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन दिया गया अमाउंट टेक ए लोन ऑफ सम अमाउंट इतना इतना इतना, ठीक है, सब कुछ ठीक है। आगे डिक्रीज 2% है, ठीक है। कहाँ पे ठीक है, सब कुछ ठीक है, कहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे, हम कुछ मिस्टेक तो कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेने दो, कहीं तो मिस्टेक है। अमाउंट टेक ए लोन सम अमाउंट, ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है, लोन अमाउंट, या तो क्वेश्चन रीड करने में कहीं मिस्टेक किए होंगे। हिंदी में देख लेते हैं, ऋण की राशि दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर 2% कम हो जाती है 5 वर्षों के बाद, यदि कुल भुगतान किया जाए ब्याज का इतना रुपए। अच्छा, यहां पे मिस्टेक हम कर रहे हैं, देखो ध्यान से, आफ्टर 3 ईयर के बाद डबल हो जा रहा है, यानी पैसा ये जो लगा 3 साल, और फिर नेक्स्ट 5 साल की बात बोलेगी ना, आफ्टर 5 ईयर, यानी यहां पे जो ये पैसा लगा है 5 साल की बात बोली गई है, यानी रुको रुको यहां पे मिस्टेक है, ये होगा हमारे पास 5, तब हमारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, आफ्टर 3 ईयर लोन अमाउंट डबल कर दिया गया, 3 साल के बाद लोन अमाउंट डबल किया गया, और 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर इफ टोटल इंटरेस्ट, यानी ये जो 5 साल ये जो वाला पैसा लगा वो 5 साल तक लगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मैं यहां पे रखूं इसका, रुक जाओ, तो पूरा ही चेंज करना पड़ जाएगा ना ये तो, चलो यहां पे रख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 5 इंटू 2 तो 10 हो गया, यानी यहां पे 10 हो जाएगा, इसको चेंज कर लेता हूं, ये हो गया 10p, ये तो रहा हमारा 10p, 10p हो गया, तो 10p हो गया, तो ध्यान से देखो यहां पे 10 होगा, यहां पे होगा 10, रुक जाओ, 10 इंटू 2 यहां पे होगा 20, यहां पे 20 होगा, यहां पे भी 20 होगा, ठीक है।
यहाँ पे भी 20 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये 12 इंटू 12,000 ये रहा, 12,000 ये रहा, ये एक्चुअल में ये नहीं है बल्कि ये कितना है 12,000 है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्लस कितना हो गया 12,000, 12 3 15,000 हो गया। यहाँ पे देखो ध्यान से, 12 और 3 15,000, 15600 15600 और इधर से ये आ जाएगा 13600 आ गया, इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 20p हो गया बाई 100। अब देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 2000 ये रहा, 2000 इक्वल टू 20p बाई 100। देखो ध्यान से, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी यहाँ पे 20,000, 2 से ये कैंसिल यानी 10, 1000 इंटू 10 यानी कितना हो गया प्रिंसिपल 10,000 आ गया हमारा प्रिंसिपल। आपका ये आंसर हो गया। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो हमारा यहां से ही मिस्टेक हुआ था, वो पता चल गया है। देखो थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन को गलत पढ़ देने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। यानी ये तो हो गया, उसके बाद डबल किया गया 5 साल, दोनों मिलाकर के इंटरेस्ट इतना है, राइट। अब देखो ध्यान से, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 3pr बाई 100, देखो एलसीएम भी ले रहा हूं, 3pr बाई 100 पूरा 100 एलसीएम ले लो, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 5 दूनी 10pr 10pr, राइट 10pr माइनस 10 दूनी 20 20p इक्वल टू कितना हो गया 13,600 हो गया। दूसरे वाले केस में क्या है, पहले p था r टाइम के लिए कितना रेट ऑफ टाइम पीरियड 11 3 33 34 बाई 3 बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट वो किसके बराबर था, इतना ही बराबर था। ये 4 बार में तो कितना हो गया पी आर इज इक्वल टू यहां से 12 पे कितना जीरो 1 2 3 4 जीरो, ये रहा हमारे पास, यानी 120 1,20,000 है। अब देखो ध्यान से 10 और 3 13 13 पी आर माइनस 20 पी बाई 100, 100 को इधर लेके जा रहा हूं तो 13600 एक जीरो और इतना आ गया 13 इंटू पी आर कितना है, पी आर कितना है हमारे पास, पी आर है 12 1 2 3 4 माइनस 20p इज इक्वल टू 136 1 2 3 4, ये 13 इंटू 12 होता है 156 156 पे 4 जीरो 1 2 3 4 माइनस इधर करूंगा 136 पे 1 2 3 4 जीरो इक्वल टू 20p, ये कितना हो गया 20 हो गया, इन दोनों का माइनस 20 पे कितना जीरो 1 2 3 4 इक्वल टू 20p, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से ये 10 हो गया, यानी p प्रिंसिपल कितना आ गया 10,000 आ गया हमारे पास। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने सिली मिस्टेक क्वेश्चन को रीड करने में किया था और एक छोटा सा पॉइंट्स की वजह से आंसर बार बार इसलिए गड़बड़ हो रही थी क्योंकि निगेटिव आंसर तो हो नहीं सकता, प्रिंसिपल निगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए उसमें प्रिंसिपल निगेटिव आ रहा था। इससे पता चल रहा था या तो क्वेश्चन मैं गलत पढ़ रहा था या तो क्वेश्चंस का जो ऑप्शन था, जो क्वेश्चंस का डाटा था, हो सकता था टाइपिंग एरर की वजह से गड़बड़ हो, बाकी कुछ दिक्कत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सुरेश लेंट आउट ए सम ऑफ मनी टू राकेश फॉर 5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ 5 ईयर राकेश पेड 9/8 ऑफ सम टू सुरेश टू क्लियर हिज डेप्ट, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखो मजेदार क्वेश्चन है। सुरेश ने क्या किया, सम ऑफ मनी राकेश को 5 साल के लिए दिया। एट द एंड ऑफ 5 ईयर राकेश कितना पेड किया है 9/8, 9/8 का मतलब क्या है, ये है प्रिंसिपल, तो फाइनली पेड किया जाएगा ये अमाउंट। इंटरेस्ट कितने का बना, इंटरेस्ट 1 यूनिट का सिंपल इंटरेस्ट बना 5 साल में। हमें क्या बनाना है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बना लोगे। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के लिए दो तरीका, एक तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है PRT/100 लगा दो। सिंपल इंटरेस्ट है कितना 1 यूनिट, प्रिंसिपल है कितना 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास यही तो निकालना है, टाइम पीरियड है 5/100, यानी कितना हो गया R40 इज इक्वल टू 100, 20 दूनी 40 20 5 100, तो यानी R इज इक्वल टू 5/2। 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5%, 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया डी। आसानी से हमने कर लिए। रुक जाओ, आज के सेशन में ना बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। देखो ध्यान से, दूसरा मेथड 9/8 हो जा रहा है, यानी ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, तो इंटरेस्ट कितने का बना 1 यूनिट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट याद करो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। तो सिंपल इंटरेस्ट देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट तो बना, ये कितने साल का है 5 साल का, तो 1 साल का 1/5 आ गया सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। प्रिंसिपल है 8% में करना है 100 से मल्टीप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया
40 है तो 20 दूनी 40, 20 5 100, यानी 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5, और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में होता है परसेंट में, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है। ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं ना तो टोटली आपका टाइम वेस्ट है। ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, कुछ नहीं है, डाटा इतना डिफिकल्ट दे दिया है कि कैंसिल करने में लोगों की हालत खराब हो सकती है। जैसे देखो हमारे पास दिया गया है सिंपल अमाउंट, देखो ए सम अमाउंट्स टू इतना एट इतना % पर एनम फॉर इतना ईयर। हमारे पास अमाउंट दिया गया है, अमाउंट कितना दिया गया है 14395.20, राइट, ये अमाउंट दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9.25%, राइट। टाइम पीरियड कितना दिया गया है 5.4 ईयर। तो यहां से मैं चाहूं तो आप जानते हो रेट इनटू टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी 9.25 इंटू 5.4 का मल्टीप्लाई करना है। तो भूल जाओ, पहले हम भूल जाते हैं डेसिमल, 925 इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 6 इंटू 9, ब्रेक कर लो। तो देखो पहले 6 का मल्टीप्लाई, 5 6 के 30, 9 6 5 6 के 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, 9 6 के 54, 1 55, ये रहा 6 5 30, 9 6 दूनी 12 3 15, 9 6 के 54 15 इंटू 9, ये कितना हो गया देखो ध्यान से 9, 9 5 45, रुको 0, 9 5 45, कैरी हो गया 4, 9 5 45, 45 और 4 49, कैरी हो गया 4, 9 5 45, 45 और 4 49, ये आया मल्टीप्लाई करने पे 2 डिजिट और 1 डिजिट, 3 डिजिट पे 0 देना पड़ेगा, 3 डिजिट के पे 0, यानी कितना हो गया 49.95, इतना परसेंट आ गया, क्योंकि सारा टर्म्स किस में था, ये परसेंट में था, तो इसलिए हमारा ये आ गया। ये क्या आया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है 100% प्लस इतना, यानी 100 ऐड करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 149.95%। अमाउंट परसेंटेज में इतना है और अमाउंट इतना दिया गया है, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। ध्यान से देखो, अमाउंट 149.95 की वैल्यू दे रखी है कितनी 1439.20, परसेंटेज प्रिंसिपल निकालना है 100% से मल्टीप्लाई। देखो एक डेसिमल से एक डेसिमल हटा दिए, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये इसको काटम कुटम करोगे ना तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ये इससे जो कैंसिल होगा वो 96 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल कितना आ गया 9600 प्रिंसिपल आ गया। अब आपको कैंसिल करके भी दिखा दूं क्योंकि आपको डाउट होगा थोड़ा सा। देखो यहां से 14995 में भाग करना है 143,920, राइट। तो ध्यान से देखोगे अगर 9.6 960 हो जाएगा ना, रुक जाओ चेक कर लेते हैं भाग करने में क्या प्रॉब्लम है। 5 से करने जा रहा हूं तो 9 बार में जाएगा, 14 नाम कैसे मैंने सोचा 14 नामा 126, यानी ये 10 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 9 बार में 9 5 45, 9 81 81 और 4 85, कैरी हो गया 8, 9 81 81 और 8, देखो ध्यान से 9 5 45, 9 81 81 और 4 85, 9 81 81 और 8 89, 14 9 126, 126 और 8 134, कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5 हो गया, ये 6 5 11 6, ये हो गया कितना 9, ये कितना हो गया 8 और ये कितना ही रह गया। अब देखो ध्यान से पॉइंट लगाओगे तो एक जीरो आएगा, यानी कितनी बार में 6 बार में चला गया ये, कैसे 5 6 के 30, 9 6 के 54 54 और रुको यहां पे कुछ तो मिस्टेक हमने किया है ना, तो यहां पे एक मिस्टेक क्या है, यहां पे देखो ध्यान से ये लिखने में मिस्टेक है, 14395 है ना, 14395 है, यहाँ पे हरा कलर वाले में यहाँ पे बड़े बड़े डाटा है ना इसीलिए थोड़ा सा वो हो रहा है, 14395.20 है, राइट। यानी डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल के बाद 2 जीरो था, तो यहाँ पे देखो ध्यान से यहाँ पे आएगा 14395.20,
देखो 9 टाइम्स में ले जाऊं तो 9 टाइम्स में ले जाऊंगा तो 9 5 45, कैरी हो गया कितना 4 81 और 4 85, कैरी हो गया कितना 8 9 81 81 और 8 89, कैरी हो गया कितना 14 9 126 126 और 8 134। देखो ध्यान से, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये बचा 9 और ये कितना बचा 8, कैंसिल हो गया सारा ये टर्म्स, और एक आएगा 0, 6 बार में कैंसिल हो रहा है। देखो 6 5 30, 9 6 54 3 57, कैरी हो गया 5, 9 6 45 45 45 और 4 49, कैरी हो गया 4, 14 6 84 84, 9 6 54 54 4 59, कैरी हो गया 5, 14 6 84 और 5 89, यानी 96 टाइम्स में इसी को हमने कैंसिल किया है 96 टाइम्स में, तो 96 इंटू 100 आ गया। अब देखो इतना ही नहीं, ये सारी चीजें तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने बताया, क्योंकि एग्जाम में देखो, एग्जाम में तो मैंने तो यहां पे बोल दे, अगर मैं चाहता तो आपको बोल सकता था 96 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्यों मैं बोला हूं कि एग्जाम में इसको छोड़ के आओगे, या तो एग्जाम में सबसे लास्ट में करोगे या इसको छोड़ के आओगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, और ये कोई भी कराएगा इस क्वेश्चन को तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। फिर देखो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 9600, हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.6%। दूसरा हमारे पास टाइम कितना है 4.5 ईयर, 4.5 ईयर, राइट। अब फिर देखो सोल्व करना चाहोगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT बाई 100, यानी 9600 इंटू 8.6 इंटू 4.5 अपॉन 100। देखो ध्यान से, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल कर लोगे, ये कितना हो गया 96 इंटू इसका, फिर ये लिखोगे 86 बाई 10 इंटू इसको मैं लिखना चाहूं तो ये कितना होगा 9/2 हो जाएगा। 9/2 होगा कि नहीं होगा, 9/2 होता है 4.5, 2 से काटोगे तो 48 दूनी 96। अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 9 6 के 54, यूनिट डिजिट 4, 4 इंटू 8 12, 4 इंटू 8 32, यूनिट डिजिट 2, 10 से डिवाइड करोगे यानी लास्ट में क्या होगा 0.2 आएगा, यानी लास्ट में 0.2 आएगा। ध्यान से देखो एक ही ऑप्शन में है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेंदी होगा, इससे बेटर है यूनिट डिजिट पे काम करो। यूनिट डिजिट काम करोगे तो पॉइंट के बाद 2 आएगा, पॉइंट के बाद 2 आएगा यूनिट डिजिट का, तो एक ही ऑप्शन में है, आंसर तक पहुंच जाओगे। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में छोड़ के आना इस क्वेश्चन को। क्यों मैं छोड़ने के लिए बात बोल रहा हूं, क्योंकि इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करके एग्जाम में आओगे तो अदर 3-4 क्वेश्चन आपका टाइम बर्बाद कर देंगे, मतलब अदर 3-4 क्वेश्चन जो इजी होगा उसके लिए टाइम किल कर देगा, क्योंकि इतना ज्यादा डाटा पहले इसका मल्टीप्लाई करो फिर इसका, ये सोचने वाला कि 96 टाइम्स में कैसे जाएगा, नहीं तो काटम कुटिम करते करते हालत खराब हो जाएगी, यानी कैंसिल करते करते 5 से इस तरह से हालत खराब हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन, तो ऐसे क्वेश्चंस का डाटा क्या है, इतनी ज्यादा कैलकुलेटिव बनाएगी, ऐसे क्वेश्चन रेयर केस में 1-2 मिल जाते हैं, तो ये पता भी चल जाता है कि मेरे को देखो इतना इतना कैलकुलेशन करना है, तो इसको या तो मेरे पास टाइम है लास्ट में तो मैं करूंगा, या तो इस क्वेश्चन को लीव कर दो, बेटर है। दोनों चीज मैंने बता दिया, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सोल्व कराना नहीं सिखा रहा हूं, क्वेश्चन तो सोल्व कोई भी कर लेगा, लेकिन कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना जरूरी है, और वो भी राइट अप्रोच के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, ए ट्रेडर ओन्स ए मर्चेंट 9,000 ड्यू इन 1 year, however the trader wants to settle the amount after 4 month, okay, if rate of interest 6% per annum, how much money should he pay। क्या कहा गया, एक व्यापारी एक साहूकार को 1 वर्ष में दे इतना बकाया है, यानी क्या है ये अमाउंट देना है एक साहूकार को, एक व्यापारी पर एक साहूकार का 1 वर्ष में इतना रुपए का बकाया है, राइट अमाउंट है। व्यापारी 4 माह ऋण का निपटान करना चाहता है, यानी व्यापारी चाहता है कि 4 महीने में उसको ऋण निपटा दूं 6% वार्षिक ब्याज पे, तो उसको कितना देना पड़ेगा, यानी प्रिंसिपल बताना है। अमाउंट हमारे पास दिया गया है कितना 9,000 का है, उस पर कर्जा 9,000 का रिटर्न करना है। आगे बढ़ते हैं, वो चाहता है कि 4 महीने बाद, 1 साल के लिए, 1 साल की बात बोली गई कि 1 साल में क्या करना था, 1 वर्ष का बकाया उसके पास है, 4 महीना में सेटल करना है उसको, यानी 8 महीने का पैसा देना पड़ेगा ना, 4 महीने में अगर सेटल करना चाहता है 8 महीने का पैसा देगा, टाइम पीरियड कितना होगा 12 - 4 यानी 8 मंथ, 8 मंथ और डिवाइड करोगे उसको ईयर में तो 8/12 यानी कितना हो गया 4 दूनी 8 4 3 12 यानी इतना ईयर, ये हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 6% पर एनम, 6% पर एनम है, राइट। तो हमें बताओ हमें क्या बताना है, हमें बताना है
हमें बताना है प्रिंसिपल। तो पहले देखो ध्यान से, रेट परसेंट इंटू टाइम, रेट परसेंट इंटू टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। रेट परसेंट 6 है, इंटू टाइम कितना लगा 2/3, यानी 3 से 2, यानी कितना हो गया, रेट इंटू टाइम 4% आया। 4% ये क्या आया, SI सिंपल इंटरेस्ट। अगर 4% सिंपल इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना होगा, 100 + 4 यानी 104%। अमाउंट 104% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 9000, राइट। हमें बताना है किसका, 100% प्रिंसिपल, 100% की वैल्यू बतानी है। यानी सिंपल कि उसने कितने रुपए का भुगतान करना होगा, कितने रुपए का भुगतान करना होगा, ये कहा गया है 4 महीने में अगर वो सेटलमेंट करना चाहता है। यानी सिंपल हमने डायरेक्टली इस तरह से कर लिया। चलिए अब हम इसको हमने चेंज किया है, ऐसा नहीं कि ये लैंग्वेज दूसरा है, इसको हमने इस तरह से चेंज किया है। अब देखो ध्यान से क्या करोगे, नहीं तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन देखो ध्यान से, अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं, कितना कैंसिल करना पड़ेगा हमें, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 6 के 24, 4 से कैंसिल करोगे तो 25 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 25 नामा कितना होता है 225, 225 हो गया, और 2 जीरो अपॉन कितना हो गया 26। अब देखो ध्यान से, हमें आंसर तक पहुंचना है ना, देखो ध्यान से, हमें पहुंचना है 22500 है, राइट। इसको हमें 26 से डिवाइड करना है, मेरे को 26 का टेबल नहीं पता है, तो अगर मैं इसको बोल सकता हूं 2 × 13। अब देखो 13 से पहले भाग देने जा रहा हूं इसको 13 से, तो 13 इकाई 13, 13 साते 91, 40 हो गया, 13 तिया 39, 10 हुआ, नहीं जाएगा 0, इतना बार में। अब 2 से इसको हम करने जा रहे हैं, तो देखो ध्यान से, आंसर कहां तक पहुंचोगे, 2 से कैंसिल करोगे तो। अब देखो ध्यान से, 2 से कैंसिल करने जा रहे हैं, तो 2 से 2 8 16, 2 8 16 कितना हो गया, 2 8 16 यानी कि 13 बचा, 2 छक्के 12, 2 5 10, 8 6 5 से स्टार्टिंग होगा, 8 6 8 से स्टार्टिंग है, आगे यहीं जाएगा ना, हम डायरेक्टली स्मार्ट अप्रोच कर रहे हैं तो गलत होगा। 8 6 4 है, गलत होगा। 8 6 8 है, गलत होगा। 8 6 5 होगा, स्टार्टिंग इतना ही से होगा, यानी डायरेक्टली भाग कर लोगे तो आ जाएगा 8654 पॉइंट कुछ आएगा। और हमें नियरेस्ट होल नंबर तक चाहिए, तो हमें अप्रोक्सीमेशन यही देखना है था सिर्फ, यानी इसी के आसपास आ जाएगा आंसर। और ये हम डायरेक्टली करेंगे, ये नहीं कि एग्जाम में भी यही अप्रोच अप्लाई करना है, यानी कि क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर होगा नहीं, तो हम या तो 26 से भाग करना शुरू करें, एक एक लाइन लिखें, या इस तरह से भाग करके हम आंसर तक पहुंच जाए कि डिजिट क्या होगा, 865 से स्टार्टिंग होगा, तो ये कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया भाई आपकी स्क्रीन पे, सुरभि इन्वेस्टेड टोटल सम इतना इन 3 ईयर इन 3 स्कीम, इतना रुपए उसने 3 स्कीम ए बी सी में। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए 10% आफ्टर 3 ईयर, बी 9% आफ्टर 4 ईयर, और फ्रॉम स्कीम सी 8% आफ्टर 5 ईयर वर्स इक्वल। यानी जो इंटरेस्ट रिसीव होगा सिंपल इंटरेस्ट तीनों के केस में इक्वल है। तो आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम, रेट परसेंट इनटू टाइम क्या होता है, रेट परसेंट इनटू टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज होता है। तो ध्यान से देखोगे, पहले वाले केस में स्कीम ए की बात करें तो ए का प्रिंसिपल मैं मान लेता हूं ए, तो क्या होगा 10 इंटू, देखो रेट है 10% कितने समय के लिए, 3 साल के लिए, तो 10 इंटू 3, 10 इंटू 3, देखो 10% इंटू 3 लिखोगे इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। आगे दूसरे वाले केस में प्रिंसिपल अगर बी मानूं, इस केस में 9% 4 साल के लिए है, तो 9% इंटू 4। आगे बढ़ते हैं, तीसरे वाले स्कीम का सिंपल प्रिंसिपल सी मानता हूं, 8% 5 ईयर के लिए है, तो 8% इंटू 5। अब देखो ध्यान से, 30% ऑफ ए इज इक्वल टू, ये बी है ना, 36% ऑफ बी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 40% ऑफ सी। अब देखो ध्यान से, परसेंटेज से तो सारा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज से सारा टर्म्स कैंसिल। अगर मैं किससे काटूं, 2 से काटूं तो ये 15a इज इक्वल टू, 2 से काटूं तो 18b हो गया इज इक्वल टू, 2 से काटूं तो 20c इज इक्वल टू इतना। हमें अगर ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए क्या होगा, तो कैसे करते हैं, 15 18 और 20 का एलसीएम लेते हैं, 15 18 20 का एलसीएम, तो कितना होगा एलसीएम होगा 180। तो 15 को 18 से डिवाइड करें, 15 को
180 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 12 होगा, 180 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, 180 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9। यानी ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 12, 10 और 9। हमें क्वेश्चन क्या कहा गया, ध्यान से देखो, टोटल पैसा लगा है इतना, टोटल पैसा कितना हो गया 12, 10, 22, 22 और 9 31, 31 यूनिट की वैल्यू है कितना 47740। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लें, देखो 31 से कहीं 31, ये कितना बचा 67, 31 दूनी 62, कितना हो गया, रुको 12, 9, 21, 21, 10, 31, 31 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 31 से कहीं 31, अरे यहां पे मिस्टेक कर रहा हूं यार, देखो ध्यान से, 31 से कहीं 31 यानी रुको पहले फिर से भाग दे लेने दो, 47740। आज के कैलकुलेशन सभी अच्छे लेवल के हैं। 31 से 1 टाइम्स में 31 यानी कितना हो गया 617, 31 5 कितना होता है 155 यानी कितना हो गया फिर 124, 31 से 4 टाइम्स में 0 यानी कितने टाइम्स में कैंसिल हो गया सिंपल 1540 टाइम्स में हमने कैंसिल कर दिया 31 से। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए द डिफरेंस बिटवीन द सम इन्वेस्टेड स्कीम सी और ए के बीच का अंतर। हमें क्या चाहिए सी और ए के बीच का अंतर, सी और ए के बीच का अंतर 12 और 9 के बीच का डिफरेंस यानी 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, यानी 1540 इंटू 3 कितना हो जाएगा 40 तिया 120, 15 तिया 45, 46 यानी 4620 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 4620 आपका आंसर जो भी हो। तो हमारा कॉन्सेप्ट कहां से कहां तक जनरेट हुआ, यहां से यहां तक। ये तो सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, हमने आसानी से कर लिए। आज के सेशन में काफी अच्छे लेवल के बैंकिंग के क्वेश्चन, सीसेट के, सीडीएस के क्वेश्चन, फिर उसके बाद अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मोहन बोरो कितना 2,20,000 रुपए एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रीपे इतना टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड इफ मोहन क्लियर ऑल पेंडिंग ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में वो सारा का सारा ड्यू पेंडिंग खत्म कर देगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट डेट अकरिंग द फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट अकर्ड था उसको भी इंक्लूड करेगा। हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में उसने कितना पे किया। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे 2,20,000 रुपए क्या किया मोहन ने उधार लिया 8% पे पर एनम पे, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वो इतना रुपए जमा करता है। तो पहले देखो एक साल तक तो इतना ही लगा 2,20,000 है, उस पे 8% यानी PRT बाई 100, 8 इंटू टाइम 1/100, ये सिंपल इंटरेस्ट क्या फर्स्ट ईयर का, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 22 वाटा कितना होता है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 यानी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 पे 2 जीरो, 17,600 रुपया इंटरेस्ट बना फर्स्ट ईयर के बाद। उसके बाद उसने क्या किया 27,600 रुपया जमा कर दिया। 2,20,000 था, 2,20,000 उसमें 27,600 जमा कर दिया, 27,600 जमा कर दिया तो कितना बचा 004, ये बचा 9, 9 में से 7 गया 2 और ये बचा कितना 21 ना, 19 2 21 हो गया। तो इतना रुपए अब लेफ्ट बचा, अभी भी प्रिंसिपल के तौर पे बचा हुआ है क्योंकि ये उसने क्या कर दिया जमा किया है ना 27,600। अब देखो ध्यान से, तो अब जो ये प्रिंसिपल रहा इस पे सेकेंड ईयर इंटरेस्ट लगेगा 12400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है हमारे पास 1। अच्छा देखो ध्यान से, अमाउंट निकाल दें, अमाउंट निकाल दें क्योंकि हमें लास्ट में हमें अमाउंट देना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना होगा 8% है तो 108% इसका निकाल दूं, 8% सिंपल इंटरेस्ट है ना, देखो ध्यान से फर्स्ट ईयर, लेकिन हमें सेकेंड ईयर में क्वेश्चन में कहा गया है कि कितना देना पड़ेगा। ये हम सेकेंड ईयर में अमाउंट बता रहा हूं कि कितना देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में अमाउंट कितना देना पड़ेगा ये मैं देखने जा रहा हूं। देखो ध्यान से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब आ जाओ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 1924, इसको ब्रेक कर सकता हूं 100 प्लस 8 यानी कितना हो गया 192400 और दूसरा 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 चौके 32, 8 चौके 32,
8 दूनी 16, 16 और 3 19, कैरी हो गया कितना 1, 19 बटा 152, 152 और 1 153, तो ऐड कर दिया तो कितना देना पड़ेगा 2 9 4 3 7 5 2 7, 2 9 4 3 7 7 5, रुको 5 2 7 9 1 10, 1 1 2, 2 लाख इतना, और उसके साथ ये तो अमाउंट देना पड़ेगा सेकेंड, ये जो नेक्स्ट 1 ईयर में अमाउंट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पहले वाला तो 20,000 20,779, देखो 20,000 है और कितना 7792, और उसमें ये वाला ये तो सेकेंड ईयर में जो सेकेंड ईयर जो है नेक्स्ट 1 ईयर उसमें अमाउंट इतना देगा, और उसके साथ साथ पहले वाले का इंटरेस्ट भी तो क्वेश्चन कहा गया इंक्लूड करना है, तो टोटल अमाउंट कितना देगा वो, पहले वाले का इंटरेस्ट इंक्लूड कर दो, इसमें ऐड कर दोगे, ये वाला हम ऐड करते हैं यानी 17600 ऐड करोगे तो टोटल अमाउंट ये टोटल देना पड़ेगा 2 9 7 6 13, 7 से 13 7 7 14 1 15 और 21 और 1 22 हो जाएगा, 225392 देना पड़ेगा, ये आपका आंसर होगा। देखो फिर समझाता हूं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया है कि 2,20,000 रुपए का कोई भी कौन थी मोहन था, लोन लिया 8% के हिसाब से, तो एक साल के एंड में इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा उसको, एक साल के एंड में इंटरेस्ट इतना देना पड़ेगा। लेकिन दूसरे साल नेक्स्ट ईयर क्या, एक साल के बाद उसने इतना रुपए क्या कर दिया, दे दिया, रिटर्न कर दिया, तो 2,20,000 अमाउंट था उसमें इतना रिटर्न कर दिया, तो अब अभी भी उसको पैसा इस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो इस पे उसको फाइनली मैंने चेक कर दिया कि अमाउंट कितना देना पड़ेगा, तो अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 8% इंटरेस्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना होगा 100 + 8 यानी 108%, हमने 108% निकाल दिया, यानी अमाउंट इसको दूसरे साल देना पड़ेगा इतना, और पहले वाले का इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, यानी वो अगर इतना रुपया दे देगा 2,25,392, तो उसका पूरा का पूरा लोन क्या हो जाएगा, चुकता हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। तो 200 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के कंप्लीट किए। आज के सेशन में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, टाइम ज़्यादा लगा ही होगा, डेफिनेटली ये टाइम ज़्यादा लगेगा कि इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन में कैलकुलेशन कराना है, तो टाइम तो डेफिनेटली किलो होगा, थोड़ा बहुत आपका टाइम जाएगा ही जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, आप सीखने पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के सेशन में। इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी क्वेश्चन बचे होंगे, यानी 200 के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे होंगे जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के, नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट आपका फाइनल हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन इस बुक में थे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।